हेलो गाइस। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार क्लियर कर दीजिए, फिर हम अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं आज। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ज्यादा डिले नहीं करते अब हम। यहाँ पर देखिए। सो लास्ट क्लास में हमने अपना सक्सेसफुली फर्स्ट पार्ट बना लिया था। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। इसको मैं एक बार बस रोक देता हूँ यहाँ से। इसको भी हटा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमने हमारा फर्स्ट पार्ट जो था एक सॉलिड ब्लॉक, वो हमने सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट कर लिया था। इसको बनाने के लिए हमने कल देखे थे, इसको बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट था, हम डायरेक्टली क्रिएट वाले ऑप्शन पे गए थे, बॉक्स सेलेक्ट किया और वहां पर आके हमने डायरेक्ट डायमेंशन देखी। 1 2 3 ये डायमेंशन दी थी हमने और हमारा बॉक्स बन गया था। ठीक है, फर्स्ट मेथड डायरेक्ट ये वाली थी, क्रिएट करने वाली। सेकंड हमारी मेथड थी जिसमें हमने एकदम स्टार्टिंग से पहले एक बॉक्स बनाया था, फिर उसको एक्सट्रूड किया था और उसके बाद हमने उसको डायमेंशन देके उसकी हाइट दी थी। ओके, सो यहाँ पर उसके बाद हमने और भी देखा था कि यहाँ पर हमें को नीचे टाइमलाइन शो हो रही है, जहां पर हमको हमारी सारी पीछे की स्टेप शो होती है वन बाय वन, कि हमने पहली स्टेप क्या करी थी, फिर सेकंड स्टेप क्या करी थी। तो वो जो भी काम होगा, एडिट करना है या कुछ भी करना है, तो हम वो टाइमलाइन में जाकर कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में सपोज आपने कोई डिजाइन बनाया है, सपोज अभी के लिए हमने बनाया है ये सॉलिड ब्लॉक। अब ये बॉक्स कंटेनर, वापस से हमारा कंटेनर और ब्लॉक बड़ा वाला आ गया है। ठीक है, ये आपने बॉक्स बना लिया है। अब आप चाहते हैं कि ये बॉक्स को हम कहीं पर दीवार पे लगा पाए, या इसमें हम कोई और ऑब्जेक्ट ऐड कर पाए। तो उसके लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसमें हमको करने पड़ेंगे होल्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमको होल्स कैसे करने हैं, और जो हमारा मॉडिफिकेशन है, मतलब हमको इसको और अच्छा कैसे दिखाना है। तो ये जो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई भी डिजाइन बनाया, ठीक है, ये जैसे मैंने ये बॉक्स बनाया है, मैंने तो इसको करके रखा है अभी। तो आपने अभी स्टार्टिंग में हमने सिर्फ ब्लॉक बनाना सीखा है, तो हमने जो भी डिजाइन बनाई उसको हमने 3D प्रिंटर से प्रिंट करवाया, तो हमारे पास एक सॉलिड ब्लॉक आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है उसके साथ? प्रॉब्लम यह है कि अगर उस ब्लॉक को हम देखें, तो यहाँ पर अब ये वाले ब्लॉक को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी इसकी कॉर्नर्स हैं, वो सारे एकदम शार्प कॉर्नर है। ठीक है, तो ये वाला अगर डिजाइन हम किसी को देते हैं, जैसे किसी बच्चे के लिए हमने कुछ बना दिया, उसमें भी ऐसे शार्प एजेस रह गए, तो उसमें थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम आज ये भी देखेंगे कि आज हमको हमारा जो भी डिजाइन है उसको, जितनी भी शार्प एजेस हैं, उसको हमें कॉर्नर में कैसे कन्वर्ट करना है। इसमें होल करेंगे ताकि हम इसको कहीं पर भी हैंग कर पाए। ठीक है, तो अब इसमें भी दो टाइप की चीजें होती हैं, अलग अलग वेज होते हैं होल क्रिएट करने के और बाकी के स्मूथिंग करने के। ठीक है, तो सभी गाइस रेडी हैं सभी? यहाँ पर अभी ये बताइए मुझे कि मेरे साथ साथ अभी यहाँ पर और कौन ट्राई करने वाला है अपने सिस्टम के अंदर? मोनल, गुड, आप ट्राई करने वाले हो तो। अभी जैसे आप लोगों ने रील देखा होगा, हमने ग्रुप पे डाला था एक। सो जो आपने प्रोडक्ट देखा हमारा, कौन सा था? फ्री हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस। तो उसको जो बाहर की आप पूरी डिजाइन देख रहे हैं, वो डिजाइन हमने इसी सॉफ्टवेयर से बनाई हुई है। जैसे आप देखोगे तो ये डिजाइन ये मैंने बनाया हुआ है पूरा। ठीक है, तो ये वाला तो अभी बहुत एडवांस है, इसमें आने में हमें अभी टाइम लगेगा। बस मैं आउटपुट देके आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हम सिर्फ ब्लॉक बनाना, उसमें होल करना, ये नहीं देखने वाले हैं। हम और ज्यादा एडवांस जाने वाले हैं। बट एडवांस कब जा पाएंगे हम? जब हमें बेसिक क्लियर होंगे, हमें यही नहीं पता होगा कि होल कैसे करना है, इसको कॉर्नर सॉफ्ट कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, सॉफ्ट कॉर्नर है,
अलग-अलग इसमें पैटर्न्स हुए, हमने एक लॉग बनाया हुआ है। तो ये हम आगे चल के अपनी वीडियोज़ में ये धीरे-धीरे एक-एक सारे स्टेप सीखते जाएँगे और हमारे जो ऑब्जेक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट है, उसको और एडवांस धीरे-धीरे बनाते जाएँगे। ठीक है? सो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं, इसमें होल कैसे क्रिएट करना है हमें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएँगे जिसमें हमको इसको शार्प एजेस को सॉफ्ट एजेस में करना है। सो अभी हमारे पास 15 मेंबर्स जुड़े हुए हैं, उसमें से मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग कमेंट मतलब चैट बॉक्स में रिप्लाई करें ताकि मुझे पता रहे कि कौन-कौन सीख रहा है और किस-किसने मोबाइल चालू करके साइड में रख दिया है। ठीक है? यहाँ पर अभी मोबाइल से सभी लोग मोबाइल से देख रहे होंगे अगर तो आप स्क्रीन पे डबल टैप करेंगे ये वाले विंडो को तो ये आपकी पिन हो जाएगी। तो इससे क्या होगा जो भी कोई न्यू ऐड होगा अगर कुछ होगा तो वो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा उसमें। ठीक है? तो डबल टैप कर लीजिएगा पिन करने के लिए ये विंडो को, तो उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। अभी कल वाला कॉन्सेप्ट सभी के पास क्लियर था क्योंकि मुझे कम्युनिटी में किसी का भी डाउट नहीं आया है अभी तक। तो मैं ऐसा समझ के चलूँ सबका क्लियर है? शाम तक आते-आते एनर्जी खत्म हो जाती है आप लोगों की। यस सर, एनर्जी खत्म हो जाती है हमारी। ऐसा ठीक है? लास्ट कॉन्सेप्ट क्लियर था, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड आज के क्लास पर, जहाँ पर हम होल क्रिएट करना सीखने वाले हैं। सो अब आपको देखिए, अभी हमारे पास यहाँ पर मुझे कौन बता सकता है कि मेरे पास होल क्रिएट करने की कितनी फेसेस हैं मेरे पास? मतलब मैं कितने एरिया में होल क्रिएट कर सकता हूँ? जैसे ये एक ये हो गया 1, 2, 3 इसके अलावा भी मैं और कहीं कर सकता हूँ क्या? टोटल साइड्स कितनी है हमारे पास, हमारे ऑब्जेक्ट के लिए? 6 राइट? 6 साइड्स हैं हमारे पास, जिसमें हम कुछ भी मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर हम सिर्फ़ ये होल बनाना एक साइड में नहीं देखने वाले हैं। अभी हम देखेंगे इसको अलग-अलग टाइप से कैसे करना है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास होल क्रिएट करने के लिए अगर मैं डायरेक्टली देखूँ, तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं ऊपर दिख रहा है, ऊपर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है अभी के लिए। किसी को दिख रहा है क्या? एनीवन? अच्छा। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है होल, ठीक है? शॉर्टकट सभी लोग नोट करते जा रहे हैं ना? लास्ट क्लास में भी हमने 2-3 शॉर्टकट देखे थे, आज भी हम कुछ शॉर्टकट्स ही देखेंगे जिसकी हेल्प से हम जब एडवांस वाले प्रोजेक्ट बनाएँगे तो जल्दी-जल्दी काम कर पाएँ। तो देखिए, अगर हमको होल को एक्टिवेट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या आइकन दिख रहा है यहाँ पर? स्मॉल एच। तो जैसे ही मैं कीबोर्ड में स्मॉल एच क्लिक करूँगा तो मेरा वो क्या हुआ इसमें? अच्छा पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे साइड सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि मुझे होल कहाँ पर क्रिएट करना है। ठीक है? सपोज़ हमें यहाँ पर क्रिएट करना है, यहाँ पर करा हमने एच, तो ये हमारा होल यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो मेरा होल आया है, वो अभी के लिए कहीं भी आ गया है और इसकी जो डेप्थ है, वो डेप्थ पूरी नहीं है और यहाँ पर एक अलग से ही शेप बन गई है। अब या तो आपके पास 2 सिनेरियो हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर डेप्थ तक आपको होल चाहिए या फिर आपको पूरा आर पार होल चाहिए। मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है सपोज़ आपका, तो यहाँ से आपने होल करा तो वो पूरा आर पार जाना चाहिए। एक हमारे पास ये वाला केस है, सेकंड है कि हमको बस एक लिमिटेड एरिया तक ही डायमेंशन चाहिए। मतलब जैसे अगर आप हैंग कर रहे हो दीवार पे, तो आपको ऐसा नहीं चाहिए कि पूरा आर पार जाए, है ना? थोड़ा-सा ही गैप चाहिए होगा आपको। सो उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला एरो दिख रहा है, इस एरो को आप जितना भी ज़्यादा ड्रैग करोगे, वह होल बढ़ते जाएगा, नीचे की तरफ जाएँगे, ऊपर की तरफ जाओगे तो वो कम होते जाएगा। उसी के साथ-साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक टैब ओपन हो गया है, जिसमें क्या है, जिसमें अभी बहुत सारी चीज़ दी हुई है, ठीक है? प्लेसमेंट सिंगल है, यहाँ पर मल्टीपल होल्स कर सकते हो आप, रेफरेंस है, फिर एक्सटेंड डिस्टेंस में है और यहाँ पर होल्स के अलग-अलग टाइप दिख गए हमें।
जैसे यहाँ पर हमारा जो होल आ रहा है अभी अभी जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होके आता है आपके पास, तो वो ऐसा मतलब एक कॉर्नर बना हुआ आता है, जैसा कोन का शेप होता है ना, कोन। तो ऐसा कोन बना हुआ आता है हमारे पास। अगर हमको ये फ्लैट चाहिए एकदम, तो हम ये फ्लैट वाला भी चूज कर सकते हैं। बट जैसे ही हमने ये वाला चूज करा फ्लैट वाला, तो अब हमारे पास दो मतलब होल है, लेकिन वो अलग, उसका डिजाइन अलग हो गया। मतलब जैसे ये टी बना हुआ है ना, तो टी शेप में बन गया। आधा होल हमारे यहाँ दिख रहा है, फिर उसके बाद ये नीचे भी होल क्रिएट हो रहा है। तो ऐसा नहीं चाहिए आपको। उसके लिए वापस आए हम, बस कॉर्नर वाला कोन को ही हमें फ्लैट करना है, तो हम यहाँ से जो ड्रिल पॉइंट है इसका, वो इस पे फ्लैट कर देंगे। ये हमारा फ्लैट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं चाहूंगा कि आप खुद से ये अलग अलग ऑप्शन ट्राई करके देखें, ताकि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको देखें कैसे सॉल्व करना है और उसके ऊपर कैसे काम करना है। अगर प्रॉब्लम आती है तो भी देखेंगे, और अलग अलग जो उसमें दिए हुए हैं उसका भी कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो भी देखेंगे। जैसे ये अभी फ्लैट है, यहाँ पर देख रहा हूँ तो मैथ में यहाँ पर दिख रहा है टैब्ड दिख रहा है, और यहाँ पर टैपर टैब दिख रहा है। तो इन दोनों का क्या यूज होता है, वो कैसे करना है, तो ये भी हम देखते आएंगे अलग अलग। बट अभी के लिए हम सिंपल देख रहे हैं, एक छोटा सा होल कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद हम दूसरा वे देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। अभी मैं क्या करूँ, अगर मैं अभी एंटर मार दूं यहाँ पर, तो क्या होगा, देखते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पर ओके करा, तो देखिए यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर एक होल क्रिएट हो गया। अब मुझे कौन बता सकता है, जैसे मेरे से अभी ये गलती हो गई कि मुझे ये होल जो करना था वो एकदम सेंटर में करना था, बट अभी तो वो ऐसे साइड में हो गया, वो अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो अब मैं इसको क्या चेंज कर सकता हूँ, और अगर मैं चेंज कर सकता हूँ तो मुझे कहाँ पर जाना होगा? कौन बता सकता है चैट बॉक्स में जल्दी से? यस, मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर टाइम मशीन। ठीक है, टाइम मशीन में जाना पड़ेगा हमें। तो टाइम मशीन में हम जाएंगे, ये है हमारे पास नीचे टाइम मशीन, इसको हम बोलते हैं टाइमलाइन। ठीक है, तो टाइमलाइन में हम गए। या तो हम क्या करते हैं, या तो हाँ। हम डबल टैप कर देंगे। डबल टैप करने के क्या बाद चाहिए? हमारा ये एडिशन वाला एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं एक्टिवेट होता है तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, हम फीचर्स पे रहे, हमारा फूल को सेलेक्ट किया, इसको राइट क्लिक किया, एंड देन एडिट फीचर वाले में आ गए। तो अब हम इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं ये आइसोमेट्रिक व्यू में है, तो मैं इसको टॉप एंगल में चले जाता अभी हूँ। कर रहे हो क्या? 90 डिग्री से मैं इसको शिफ्ट करके ऐसे रोटेट कर लेता हूँ। अब मेरा जो होल है, यहाँ पर देखूंगा मैं, इसको मैंने लेफ्ट क्लिक से होल्ड किया, और देखिए यहाँ पर एक बीच में व्हाइट कलर का डॉट बना हुआ आ रहा है। वो डॉट क्या है? वो डॉट है आपका सेंटर पॉइंट ऑफ दिस कैनवस। ठीक है, ये जो कैनवस है उसका वो सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पर हम जैसे ही इसको करेंगे तो अपने आप ये स्नैप हो जाता है। ठीक है, अपने आप उसके साथ जुड़ जाता है पॉइंट के साथ। अगर आपको सेंटर में चाहिए तो यहाँ रख सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब तक आप होल्ड करके रखोगे लेफ्ट की, और जहां भी आप उसको ड्रैग करोगे वहां तक वो होल जाएगा, और जहां भी आप उसको छोड़ दोगे, रिलीज कर दोगे, वो वहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये होल हो गया। अब आप चाहते हो कि जो इसका ये डायमीटर है, ठीक है, जो ये होल का साइज है उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो वेज हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे दो एरो दिए हुए हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल बने हुए हैं। इसको अगर मैं बाहर की तरफ खींचूंगा तो मेरा होल बड़ा होते जाएगा, अंदर की तरफ पुश करूंगा तो ये छोटा होते जाएगा। दूसरा वे क्या है हमारा? दूसरा वे ये वाला है कि अब अगर मुझे एकदम पर्टिकुलर नंबर चाहिए तो या तो मैं यहीं पर कर दूं, जैसे ये लिखा आ रहा है 0.80 mm, या फिर यहाँ पर जो इसका एडिट फीचर वाला दिया हुआ है यहाँ पर मैं डिसाइड कर दूं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास दोनों ही चीज बता रहे हैं कि आपका जो होल का डेप्थ है वो आपको कितना रखना है, और साथ ही में उसका जो साइज, सपोज कर लीजिए कि ये आपका साइज है उसको कितना बड़ा रखना है। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे 1 में कर दूं अगर इसको 1 mm। ठीक है, 1 mm में इतना बड़ा हो गया, और इसकी डेप्थ हम अभी कम कर देते हैं, सपोज इतना ही चाहिए मुझे अभी के लिए। या फिर मेरे पास एक नया टाइप का हॉल, यहाँ से अगर मैं ये वाला लेता हूँ, और इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा ये नया टाइप का हॉल बनेगा। मतलब
ऊपर से हम देखेंगे तो एक होल एक पर्टिकुलर डेप्थ तक रहेगा, उसके बाद एक छोटा होल दूसरी डेप्थ तक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो दिख रहा है कि जो ऊपर का है वो अभी हमारा 2.4 mm है। उसको टॉप एंगल से अगर देखता हूँ तो ये देखिए अभी बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम 2.40 से कर देते हैं 1.5। ठीक है, ये 1.5 हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखिए एक सर्कल बाहर की तरफ दिख रहा है हमें, एक अंदर की तरफ दिख रहा है। और यहाँ पर अब हमारे पास दो एरो आ गए। ये दो एरो क्या बताते हैं? एक एरो ये हमारा बाहर वाला है, मतलब जो बाहर का सर्कल है उसकी डेप्थ आपको कितना रखना है वो यहाँ से या तो आप ड्रैग करोगे तो रख सकते हो। साथ ही में जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ, सो आपको ये नहीं दिख रहा है, आप लोग बता भी नहीं रहे हो। ये फीचर वाला बॉक्स है ना, इतनी देर से मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा नहीं दिखता है, मैं यहाँ पर एरो कर रहा हूँ, माउस हिला रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ है और आपको वहां पर शो नहीं हो रहा है, तो मुझे वो बताइए तो कम से कम, पता ही नहीं चलेगा नहीं तो ऐसा। ठीक है, अभी के लिए कैमरा ऑन कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ देखिए, अभी ये यहाँ पर जो ये एडिट फीचर वाला बॉक्स दिख रहा है, ये जो एडिट फीचर वाला बॉक्स है इसमें देखिए यहाँ पर ये एक टी शेप का ऐसा कुछ दिख रहा है हमें। ठीक है, हम्म। यहाँ पर हमने क्या देखा अभी, ये होल्स के टाइप लिए यहाँ से, क्या लिखा है इस पे, काउंटर बूट। तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सर्कल दिख हाँ रहा है अंदर और एक बड़ा सर्कल दिख रहा है। अब यहाँ हाँ। पर दो एरो आ गए, तो ये एरो हम अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं ताकि उसमें जो ऊपर वाला होल है वो उसकी डेप्थ हम अलग रखें और नीचे वाले की डेप्थ अलग रखें। इससे क्या होगा, जैसे आपको कुछ स्क्रू वगैरह लगाना है, जैसे आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों को, अरे, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वाला जो होल है हम इसको लेते हैं। अब यहाँ से हमने इसकी डायमेंशन, या तो आप इसको यहाँ से चुन लो, यहाँ से एडिट कर दो, या फिर यहाँ पर जो हमारा एडिट फीचर वाला ये आया हुआ है टैब, यहाँ से आप चेंज कर दो। और उसके बाद आपको ये नीचे वाला है तो नीचे को भी आप ड्रैग करके चेंज कर सकते हो। यहाँ पर इसका साइज दिया है, कितना साइज रखना है, इसको हमने सपोज 0.2 कर दिया, बहुत ज़्यादा पतला हो गया, 5 कर देते हैं। और जो ये वाला भी साइज है 1.5 है, इसको भी हम कर देते हैं 0.9 सपोज। ठीक है, ये हो गया। ये बड़ा लग रहा है थोड़ा सा, इसको हम कम कर देंगे। इसको कम करना है, ये आपके ऊपर है पूरा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप ओके प्रेस कर दोगे तो अब देखिए यहाँ पर आपका ये होल क्रिएट हो गया है। जैसा पहले था, पहले वाला होल अभी हमने देखा, ये वैसा नहीं है। अभी हम इसको अगर अच्छे से देखिए अंदर से तो देखिए कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये ड्रैग करने का जो मैं यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के खींच रहा हूँ वो कैसे हो रहा है, ये पैन वाला जो ऑप्शन है, हैंड वाला, इस पे आप क्लिक करोगे तब भी ये होगा, या फिर आपका जो माउस है इसका जो व्हील होता है, आप ये व्हील को प्रेस करेंगे, व्हील के अंदर भी एक बटन होता है, उसको जैसे ही प्रेस करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको वो पेन एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने व्हील को टैप किया तो नीचे आपको दिख रहा होगा हैंड जो है वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सिल यहाँ लो। से आप इधर उधर कर सकते हो। शर्ट का कपड़ा है। सिल लो। तो देखो यहाँ पर आपका ये एक होल बन गया और उसके अंदर एक छोटा सा होल बन गया। ठीक है, सिल लो तो सुबह। इस वे में हम एक होल बना सकते हैं। ये सबसे सिंपल वाला था। अब नेक्स्ट हम दूसरा तरीका देखते हैं जिससे हम ये होल क्रिएट करते हैं। ठीक है, पहले मुझे ये वाला आप बता दीजिए सभी को, ये वाला तरीका सभी को समझ में आया? वॉइस नहीं आ रही मेरी? हेलो, अभी आ रही है?
हाँ, ओके। अब देखिए सेकंड होल का हमारा कैसा है, ये फर्स्ट वाला हो गया। फर्स्ट वाला यहाँ से अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाला आ गया सभी को समझ में। यहाँ से मैं गया, क्लिक किया, राइट क्लिक और डिलीट। ये हमारा होल यहाँ से हट गया है। ठीक है। अब मैं सपोज करता हूँ मुझे ये वाली साइड में होल क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अभी एक इसका दूसरा तरीका है, यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये ब्लॉक आ गया। अब हमको सर्कल बनाना है। ठीक है, होल क्रिएट करना है सर्कल के फॉर्म में, तो सर्कल वाला होल बनाना है मुझे। तो यहाँ पर गया मैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे। अभी यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले तो, जैसे ही मैंने क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, तो अब मेरे पास वापस से वही पूछ रहा है जैसे हमने कल की क्लास में देखा, तो हमको एक्स जी प्लेन में बनाना है स्केच, या एक्स वाई में बनाना है, एक्स जेड में बनाना है। तो ये आपको चुनने के लिए ऑप्शन आ रहा है। बट अगर आप इनमें से किसी एक भी टैब पे चूज करते हो, तो क्या होगा, जो आप डिजाइन बनाने वाले हो वो डायरेक्टली वो ओरिजिन से बनेगी। और हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमने जो सॉलिड ब्लॉक बनाया है वहां पर वो होल क्रिएट होना चाहिए। तो हम जो सेलेक्ट करेंगे वो एरिया सेलेक्ट करेंगे कि हमें कहाँ होल बनाना है, यहाँ टॉप लेयर में बनाना है, फ्रंट लेयर में बनाना है, लेफ्ट में बनाना है, राइट में बनाना है, या जहाँ भी आपको बनाना है। तो मेरे को फ्रंट में बनाना है, मैंने फ्रंट लेयर सेलेक्ट किया। अब जैसे ही आप ये सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास पूरा जो स्केचिंग वाले टूल्स के ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाता है। अब ये वाला तरीका क्यों अच्छा है हमारा पिछले वाले से, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको होल जो बनाना है वो हमेशा सर्कल के फॉर्म में बनाना है। आपको स्क्वायर में बनाना होगा, ट्रायंगल में बनाना होगा, या कोई सी डिफरेंट साइज में बनाना होगा, तो वो हम यहाँ से बनाते हैं। ठीक है। अभी हमने सर्कल वाला देख लिया। सर्कल के लिए देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास सर्कल। इसका शॉर्टकट की क्या है, सी। जैसे ही आप सी प्रेस करेंगे तो वो C4 सर्कल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आए हम, और हमने हमारा सर्कल बना दिया। इसको जो भी आप डायमीटर देना चाहते हो वो डायमीटर यहाँ से सिलेक्ट कर लो, डायमेंशन दे दो यहाँ पर, और एंटर की बटन आप जैसे ही दबाओगे तो यहाँ पर आपका सर्कल वाला डिजाइन बन गया है। ठीक है। अभी देखिए, अभी यहाँ पर एक मैजिक होने वाला है कि हमने यहाँ पर, गुड गुड गुड, ऑनर, गुड परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी जो बनाया है वो सर्कल स्केच क्रिएट किया है, मतलब मैंने ये जो मेरा पैंट दिखाओ बॉक्स है, उसकी। ब्लॉक है, वो ब्लॉक पे बस मैंने पेंसिल से ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अभी ये सर्कल हुआ नहीं है। तो सर्कल में होल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और मैं, हमने कल क्या देखा, हमने कल एक शॉर्टकट की यूज करी थी, ई। ई ऑप्शन से वाली लगी। शॉर्टकट की से क्या हो रहा था, ई वाली ठीक है। शॉर्टकट की से हम क्या कर रहे थे, जो हमने डिजाइन बनाई थी उसको एक्सट्रूड कर रहे थे, राइट वंदिता, राइट। सो यहाँ पर हमने एक्सट्रूड वाली की से, ई वाली की से एक्सट्रूड कर रहा था, जिसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे बाहर आ जाता है। अभी यहाँ पर देखिए क्या प्रॉब्लम हो गई, ये कुछ तो हैमर जैसा बनने लगा यार धीरे धीरे, पोल बन गया ये। यहाँ पर देखिए ये पोल, पोल बन गया है। ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो सर्कल चाहिए था। अब वो सर्कल कैसे करेंगे, हम सर्कल हम एक्सट्रूड वाली बटन से ही करेंगे। बट अभी मैं क्या करूंगा, मेरे को इसको बाहर नहीं लेके जाना है, मैं इसको अंदर की तरफ ड्रैग करूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको अंदर की तरफ प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर वो एरिया रेड कलर का हो गया। रेड कलर का मतलब क्या है, वो कट वाले पार्ट में चले गए। अब उतना जो पार्ट है जहां तक आपने उसको इधर नीचे होल्ड करके ऐसा प्रेस किया है, तो वो उतना पार्ट वो रेड कलर का होते जाएगा, मतलब वो उतना पार्ट कट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारी विंडो के अंदर, तो यहाँ पर भी हमें जो ऑपरेशन है अब वो कट के अंदर शो कर रहा है। अगर मैं वापस से इसको आपको दिखाऊं एक्सट्रूड करके, तो देखिए वो ऑपरेशन अभी क्या में हो गया, ज्वाइन में हो गया। मतलब ज्वाइन का मतलब क्या है, ज्वाइन का मतलब ये है कि जो मैंने पार्ट बनाया है उसके अंदर मेरे को ये सर्कल और ऐड करना है। मतलब ये मैंने अगर डिस्प्ले बनाया है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसके ऊपर मुझको होल चाहिए। मतलब होल नहीं चाहिए, एक और ब्लॉक ऐड करना है। ठीक है। जैसे आपने देखा हो कुछ, कोई सी भी एक प्लेट होती है वो एकदम कैसे फील होती है, एम्बोडेड एम्बोडेड। हाँ, सपोज आपके पास ये देखिए ये व्हील है, ये व्हील हमने पहले बनाया, अब इसके ऊपर हमने ऐसा एक, ये एक्सट्रूड करके एक नया पार्ट ज्वाइन कर दिया। ठीक है। तो जब एक्सट्रूड आप ऐसे किसी भी सरफेस को सेलेक्ट करोगे और उसके बाद ऐसे एक्सट्रूड कर दोगे तो वो वहां पर ज्वाइन हो जाएगा।
यहाँ पर और भी ऑपरेशन होते हैं, वो ऑपरेशन कैसे काम करेंगे वो हम किसी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए हम ये वाला देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको पुश कर देता हूँ नीचे तो ये कट वाले पे ऑटोमेटिक चले गया। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से कर दूंगा ओके, सो ये हमारा यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये हमने होल क्रिएट करा, वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको मैं अंडू करता हूँ। एक्सट्रूड, एक्सट्रूड नहीं करते। अभी हमने यहाँ देखा होल कैसे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये वाला हमारा सेकेंड वे था। ये जो हमको यूज करना है, जो भी आपको एडवांस वाली डिजाइन बनानी है उसमें हम यही वाला वे यूज करेंगे। अगर छोटा वो थोड़ा सा काम है हमारा तो डायरेक्टली वो होल वाला टूल यूज करेंगे। अभी इसका बेनिफिट क्या है ये वाले टूल्स का, डायरेक्ट स्केच करके एक्सट्रूड करके यूज करने का, कि हम यहाँ पर होल ही नहीं बना सकते, होल ही नहीं बनाएंगे। मतलब ठीक है, अगर मैं इसको होल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको अनडू करते हैं, यहाँ पर आए क्रिएट स्केच। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ, मेरे को होल क्रिएट नहीं करना है, मेरे को मतलब सर्कल फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे दूसरे फॉर्म में चाहिए। तो मैं पॉलीगन में गया यहाँ पर और एक 6 साइड वाला ले लिया। मुझे ये साइज का होल चाहिए, मतलब ऐसा दिखना चाहिए मेरा होल। तो मैंने यहाँ पर वो वाली साइड डाल दी। आप चाहते हो आपकी कुछ एकदम यूनिक स्टाइल हो तो वो भी आप कर सकते हो। डायरेक्ट लाइन वाले टूल पे जाओ, अपने मन से जो भी डिजाइन है आपकी वो डिजाइन बनाओ, आपस में ज्वाइन कर दो। तो ये वाला पार्ट आपका जो सेलेक्ट हो गया है। अब इसमें एक चीज और नोट करनी है आपको, कि जब तक आपने ये पूरी डिजाइन सेलेक्ट कर ली, बट अगर आप मेरे कर्सर को देखोगे तो अभी भी वहां पर नीचे मुझे लाइन शो कर रहा है ना। मतलब मेरा ये वाला टूल अभी तक सेलेक्ट है। तो इसको रिमूव कैसे करना है, मतलब डीसेलेक्ट कैसे करना है, तो जो एस्केप वाली बटन होती है वो वाली बटन हम प्रेस करेंगे। ठीक है, जो एस्केप वाली बटन है उसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा वो जो टूल है जो सेलेक्ट था वो अब डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे इसमें होल क्रिएट करना है। तो जो जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया, जो भी लाइन बनाई है, हाँ ये हमें ध्यान रखना है कि जैसे हम पेंट में करते थे, कंप्यूटर ओपन किया, पेंट किया और जरा सी भी लाइन खाली रही, उसमें कलर डाला तो वो पूरा कलर बाहर फैल जाता था, है ना। तो इसके लिए भी हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। तो मैंने सपोज ये सेलेक्ट किया, शॉर्टकट की एक्सट्रूड, और यहाँ पर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो वो होल क्रिएट हो जाएगा। अब आप अगर चाहते हो कि जो मेरे होल है वो जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही हो सकता है, मल्टीपल होल्स भी हो सकते हैं जिनको आपको साथ में करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप पहले एक करोगे फिर जो दूसरे पे जाओगे फिर दूसरा करोगे। अब ऐसे मल्टीपल 100,000 होल्स हुए तो ऐसे एक एक करते थोड़ी बैठेंगे हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कंट्रोल वाली की दबाई, कंट्रोल का की प्रेस किया, और जो आपका दूसरा आपने स्केच क्रिएट किया था उस पर सेलेक्ट करेंगे। और जैसे ही आप साथ में ड्रैग करेंगे तो देखिए दोनों का जो डिस्टेंस है, जो डेप्थ है, वो एक जैसा हो गया बात। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पर कर दोगे ओके तो वो आपके होल क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? रीसेलेक्ट कैसे करना है सर, बन नहीं रहा है। हाँ तो देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा मजा आना स्टार्ट हुआ है ना, कि आप जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अब जितने भी बाकी के जो यहाँ पर हमें देख रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि हम देख के सीख जाएंगे, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। जहाँ पर देखिए जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं उनको पता चल रहा है कि ये नहीं हो पा रहा है हमसे। ठीक है, एक बार मैं वापस से ये वाली प्रोसेस बस रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो सॉलिड ब्लॉक है, उस पर जहां पर भी आपको होल बनाना है पहले हम वहां पर सेलेक्ट करेंगे। ये एरिया हमारा सेलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर मुझे वो होल बनाना है, मतलब मुझे वहां पर वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, ड्रॉ करने के लिए हम जाते हैं क्रिएट स्केच वाले ऑप्शन पे। अब जैसे ही क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये साइड ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई, क्योंकि ये हमने पहले ही क्लिक करके रखा था। अगर आप पहले क्लिक नहीं करते तो वहां पर हमें ऑप्शन आता है कि एक्स जेड में बनाना है, एक्स वाई में बनाना है, या दूसरी प्लेन में बनाना है। ठीक है, यहाँ तक आए। यहाँ तक आने के बाद अब मुझे होल क्रिएट करना है। तो मैं को जो भी बनाना है, रेक्टेंगल, सर्कल या अपना मनचाहा डिजाइन, वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो बन रहा है हमारा वो 2 पॉइंट रेक्टेंगल है। अगर मैं चाहूंगा कि यहाँ पर मुझे इक्वल चाहिए चारों तरफ तो मैं यहाँ पर सेंटर वाला यूज करूंगा।
ठीक है? अभी के लिए रैंडम डायरेक्शन आप अपने हिसाब से अपना मनचाहा यहाँ पर डायमेंशन दीजिएगा अपने ब्लॉक को, और मेरी डिज़ाइन यहाँ पर हो गई है। ठीक है? आपकी जब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है तो हम कहाँ पर जाते हैं? फिनिश स्केच। जैसे ही आप फिनिश स्केच कर दोगे तो आप वापस बाहर वाले टूल्स पर आ जाओगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आ गए। मतलब 2 चीज़ों को आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक, आपका जो बाहर का एरिया है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। एक, जो आपने अंदर अभी स्क्वायर डिज़ाइन किया है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। होल क्रिएट करना था हमने, इसको सेलेक्ट किया था। शॉर्टकट की ई प्रेस करी एक्सट्रूड वाली, एक्सट्रूड एक्टिवेट हो गया हमारा। इसको ऊपर ड्रैग करेंगे तो ऊपर हमारा जॉइन हो जाएगा, नीचे करेंगे तो कट हो जाएगा। ठीक है? बट मैं ये नहीं करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, सपोज़ बाहर वाले को गलती से एक्सट्रूड हो गया मेरा। अभी मैं ऐसा करता हूँ, तो देखिए, ये होल ऑटोमेटिकली जो नीचे वाला एरिया था वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। बट यहाँ पर जो मेरी जो डायमेंशंस थी वो इंक्रीज हो रही है। और अगर मैं इसको नीचे पुश कर दूं तो यहाँ पर हमको कुछ ऐसी डिजाइन देखने को मिलेगा। ये आया, ये एकदम न्यू शेप बन गया हमारा। इसको सपोज ऐसा कर सकते हो कि ये हमारा वो प्लग हो गया, जैसे सॉकेट होते हैं, सॉकेट हम कहीं पर ऐड कर सकते हैं, तो ये वो नीचे का सॉकेट वाला मेल वाला पार्ट बन गया है। तो ऐसे आप यहाँ पर जो भी डिजाइन बनानी है, आप यहाँ से ये 2 टूल का यूज करके बहुत सारी अलग अलग टाइप की डिजाइन बना सकते हो। अब यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? रिपीट भी कर दिया मैंने अभी। यस, ठीक है, गुड गुड, सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या देखते हैं, ये यहाँ पर हमने दोनों सीख लिया कि होल हमें कैसे क्रिएट करना है, एकदम बेसिक। अगर सर्कल वाला करना है तो डायरेक्ट हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है होल का। जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करोगे, जो भी साइड सेलेक्ट करोगे वहां पर वो आपका होल क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको आपके डिजायरेबल साइज डायमेंशन में चाहिए तो आप वो वहां पर क्रिएट स्केच पे जाके करेंगे। ठीक है? अभी जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो क्रिएट स्केच वाली ही करनी है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा अभी जो सॉलिड पार्ट बन गया है, ठीक है, इसमें हमको ये कॉर्नर्स को कैसे सॉफ्ट करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉर्नर वाला पार्ट है, इसको हम सॉफ्ट करना देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास होता है एक टूल जिसका नाम है फ्लिंट। ठीक है? अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये क्या है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमको वो टूल कहाँ पर मिलने वाला है? मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जो सेकंड नंबर का टूल है इसको बोलते हैं हम फ्लिंट टूल। अब इसको मैंने जैसे हॉवर करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, सभी लोग शॉर्टकट की जो है वो नोट कर लीजिए, स्मॉल एफ। और यहाँ पर हमें प्रीव्यू में भी दिख रहा है कि इस टूल का काम क्या है। जो फर्स्ट वाली इमेज हमें शो कर रही है वो एक शार्प कॉर्नर्स वाली है, और सेकंड इमेज में हम देख सकते हैं कि वो जो शार्प कॉर्नर्स है वो राउंडेड फॉर्म में हो गए। तो ये काम कैसे करता है, ये देखिए, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे या फिर शॉर्टकट की ऐप को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक नया ब्लॉक आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास नया ब्लॉक आ गया है, फ्लिंट टाइप फ्लिंट सेलेक्ट हो गया है। इसमें और भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अभी बाय डिफॉल्ट के साथ रहेंगे हम। प्रिंट हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हमको ऑप्शन चूज करने को आ रहा है, एजेस, पेजेस, फीचर्स। एक तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, पेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। आपको क्या सेलेक्ट करना है, हमें कॉर्नर्स को कर्व करना है, तो हम सिर्फ कॉर्नर्स पर क्लिक करेंगे। अगर बाय डिफॉल्ट आपका क्लिक और कहीं हो गया है तो उसको रीडू करने के लिए क्या करना है, वापस वही वाले पे क्लिक करोगे आप, तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर हुआ 1, 2, 3 और ये 4। अभी के लिए मैं बस 4 ही कॉर्नर्स को सेलेक्ट किया हूँ। जैसे ही मैं ये वाले एरो को अंदर की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। देख रहे हैं, मैजिक हो रहा है यहाँ पर हमारा। जो भी हमारे कॉर्नर्स थे वो सभी के सभी एक साथ शार्प हो गए। नीचे वाले क्यों नहीं हुए? कौन बताएगा ये नीचे वाले क्यों नहीं हुए? गुड गुड, अच्छा डिजाइन बना है, मोनल।
उन्हें सेलेक्ट नहीं करा था, राइट। हमने क्योंकि सेलेक्ट ही नहीं किया है इसलिए वो कॉर्नर्स हमारे शार्प के शार्प ही रहेंगे। अब आप चाहते हो कि वो कॉर्नर्स अब आप सेलेक्ट कर पाओ, मतलब ये प्रोसेस हो गई है, आपने आपने ये चार कॉर्नर्स को सॉर्ट कर दिए। अब ये देखिए यहाँ पर टाइप में, देखिए यहाँ पर क्या सेलेक्ट है, फोर एजेस, मतलब अभी जो हमारी फ्लिंट टूल अप्लाई हुआ है वो चार साइड पे हुआ है। अब ये चार को आप बढ़ाना चाहते हो तो या तो आप ये जो प्लस वाला साइन दिया है एडिशन, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप दूसरी साइड सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ अभी वन टू, अभी के लिए दो ही सेलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पर इसको ऐसा फ्लिंट कर दिया। देखिए इसको मैं जैसे ही ज्यादा करूंगा तो मेरा फर्स्ट वाला पार्ट गायब हो गया। ठीक है, तो जो इसकी लिमिट होगी हम वहीं तक जाएंगे, सपोज इतना, और इसको यहाँ से कर दिया आपने ओके। ये वाला जो प्लस वाला अभी हमने साइन देखा, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन यहाँ पर अब मेरे पास दो ऑप्शन आ गए। पहला फोर एजेस वाले और सेकंड टू एजेस के लिए। फोर एजेस में अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर डायमेंशन जो दिए फ्लिंट वाली वो दी है 0.20 mm, टू एजेस के लिए 0.25 mm। मतलब इससे क्या सीखा हमने, इससे हमने ये सीखा अगर मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है उसमें मुझे ऊपर की तरफ कॉर्नर्स का जो सॉफ्ट है वो अलग बनाना है, ज्यादा करना है, कम करना है, और दूसरे किसी साइड को अलग करना है, तो आप ऐसे नए नए पार्टीशन मतलब ऐड कर सकते हो। जितने सिलेक्शन ऐड करोगे, मतलब यहाँ पर अगर मैंने चार किए थे तो मैं ऐसा भी कर सकता था कि इसको अलग मैंने राउंड दिया, सपोज इसको मैंने कुछ का दिया, सेकंड वाले को कुछ अलग दिया, थर्ड वाले को कुछ अलग, फोर्थ वाले को कुछ अलग। तो मैं यहाँ पर प्लस प्लस करके कर सकता था। अब आपको अगर प्लस प्लस नहीं करना है, इसको रिमूव किया, एक्स वाले को क्लिक करोगे तो रिमूव हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि जो मैंने चार सेलेक्ट किए उसी में मुझको फाइव और सिक्स ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे हम, उसको करने के लिए आपको कीबोर्ड में जो शिफ्ट वाली की है, वो शिफ्ट वाली की को जैसे होल्ड करके रखोगे तो वहां पर जो भी आपके सिलेक्शन होंगे वो हाईलाइट होंगे। अगर आपको किसी एक सिलेक्शन को रिमूव करना है तो उस पर वापस से क्लिक कर दोगे, रिमूव हो जाएगा। और अगर नया सिलेक्शन ऐड करना है तो हम न्यू सिलेक्शन को ऐड करें। ये जो भी ये काम करना है आपको वो शिफ्ट की को होल्ड करके करना है। अगर आप रिलीज कर दोगे तो वहां पर आपको वो चेंज दिखाई देगा। होल्ड करके रखोगे तो जो फर्स्ट स्टेट थी उसकी वो शो करेगी आपको। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका जो डिजाइन है वो पहला कैसे दिखता था और अब कैसे दिखता है। तो ये एकदम हमारा बिफोर आफ्टर आ गया है। क्लियर हुआ यहाँ पर सभी को, बिफोर आफ्टर समझ में आया। तो अब जैसे इसको मैं बैक कर देता हूँ, ये हमारा डिजाइन था। अब मुझे ये बताओ कि जो मैंने ये अभी स्क्वायर बनाया है, मुझे अभी जो मैंने बनाया था वो बाहर वाले एरिया को नीचे कर दिया था। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो बाहर वाली एरिया है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका साइज कम हो, बट मुझे यहीं पर एक स्क्वायर, मतलब यहीं पर मुझे एक होल चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट की क्या होगी इसके लिए, शॉर्टकट की क्या होगी। गाइस, मुझे ये यहाँ पर बस ये जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया है अभी, यहाँ पर होल चाहिए मुझे, तो उसके लिए क्या करूँ मैं, सी, सी शॉर्टकट की तो सर्कल के लिए होता है ना, एच, एच फॉर होल। अच्छा, अगर मैं एच क्रिएट करता हूँ तो एच पे मेरा ये वाला जो आइकन है वो सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, आप जो सब लोग बोल रहे हैं ना एच 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 एच, तो एच से क्या हो रहा था हमारा, एच से हमारा जो सर्कल वाला होल है वो सेलेक्ट होगा, ना कि जो मैंने अभी डिजाइन बनाया था वहां पर होल क्रिएट होगा। ठीक है,
जो एफ वाला शॉर्टकट की है वो हमारा फ्लिंट टूल के लिए यूज होता है, जिसमें हमें शार्प एजेस को कॉर्नर वाला कर्व देना है। अगर आपने ये एच, जैसे मैंने अभी एच सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैं टैप करूंगा, तो ये वाला होल हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? एच से आप करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो एच शॉर्टकट की असाइन हुई है वो सिर्फ ये सर्कल वाले होल होल के लिए हुई है। तो हमें ये नहीं चाहिए अभी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। मुझे सिर्फ जो होल है वो स्क्वायर फॉर्म में ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूंगा एंड देन इसको करता हूं मैं एक्सट्रूड, ई वाली बटन, राइट। सो यहाँ पर हम ई वाली बटन से करेंगे इसको। अब इसको मैं जैसे ही नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर ये होल होना क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो रहा है सभी को? एच वाली बटन नहीं दबानी है हमें। अब इसमें मुझे एक और चाहिए ऑप्शन, जैसे अभी हमने देखा था। इसको मैं अभी के लिए कैंसिल कर देता हूँ। अब हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, एक जो होल के अंदर जो होल था ना, वो बनाना देख रहे हैं। कि जैसे हमने बाय डिफॉल्ट जो ये वाला होल था एच वाला, इसमें हमने वहां पर एक साइड टाइप सेलेक्ट किया था, ये वाला होल टाइप काउंटर बोर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, इसमें एक ऊपर एक अलग होल बन रहा था, नीचे एक अलग होल बन रहा था। तो ये तो सिर्फ सर्कल वाले के लिए काम कर रहा है, स्क्वायर वाले के लिए काम नहीं करेगा ना ये। तो स्क्वायर वाले में अगर आपको वैसा काम करना है, सपोज आपके पास कोई जो स्क्रू है वो राउंड शेप में नहीं है, सर्कल शेप में नहीं है, वो स्क्वायर शेप में है, तो उसके लिए तो आपको यहाँ से उससे डिजाइन करना पड़ेगा वो। तो वो अगर मैं क्या करूँ, इसमें ऐसा कर सकता हूँ क्या, मैंने पहले यहाँ पर ये होल बना दिया, होल बन गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक और होल बना दूँ नीचे, तो होगा ऐसा पॉसिबल है? समझ में आ रहा है सभी को ये वाली प्रोसेस जो मैंने जो क्वेश्चन किया है अभी, कि मुझे वो डबल होल चाहिए, एक का डायमीटर अलग होना चाहिए, और मतलब ये जो सर्कल बना हुआ है एक बड़ा वाला सर्कल स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी ये बड़ा वाला स्क्वायर होना चाहिए, और इसके अंदर एक और स्क्वायर होना चाहिए, या फिर स्क्वायर जो थ्रेड वाला पार्ट होता है स्क्रू का वो तो सर्कल में ही होता है, तो मुझे यहाँ पर अंदर सर्कल वाला होल चाहिए। सो उस केस में हम क्या करेंगे, कौन बता सकता है अभी? बताओ कौन बता सकता है? अब यहाँ से देखो, मैं ये पॉइंट वाले को अगर ड्रैग करूंगा तो मैं अपने ये जो सर्कल था जो सेंटर में था, मैं इसको स्क्वायर को यहाँ पर भी ड्रैग करके रखा सकता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ उसको। बाहर वाला एरिया है वो हम कर देते हैं 1.5 या 1.2, एंड अंदर वाला 0.8 है तो उसको 0.5 कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से कुछ ऐसा एंड ऐसा। ठीक है, ये दिख रहा है सभी को? यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो सर्कल वाला है वो राउंड सर्कल जो है वो हमारे सॉलिड पार्ट में यहीं तक बन रहा है। उसके बाद जो सेकंड सर्कल है वो एकदम नीचे तक आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाले सर्कल के नीचे तक। सो ये अगर मुझे यहाँ पर स्क्वायर वाले में करता है, सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मैं यहाँ पर जो मैंने स्क्वायर बनाया है वहां पर जाकर ये होल क्रिएट करूं, सो मुझे ऐसा आउटपुट मिल सकता है? यस और नो? अरे ये यस और नो चैट्स सर के ऊपर से जाने लगा लगता है सबकी। यस, गुड़िया यस बोल रही है। मतलब अगर मैं ये जो होल है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और जो मेरा स्क्वायर बना हुआ है उस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो मुझे आउटपुट में ऐसा रिटर्न मिलेगा कि ये जो सर्कल है वो सर्कल तो नहीं आएगा, बट स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर जो सर्कल था वो सर्कल ही आ जाएगा।
ऐसा होगा क्या? कंफ्यूज हो गए लगता है मुझे से। कौन कौन कंफ्यूज हो गया, हैंड रेस करो चलो। रिया, एक, बाकी सब आ गए समझ में? क्या बात है। बंदिता, नवदीप। ठीक है चलो, देखो कंफ्यूजन को अब हम क्लियर करते हैं। ओके किया मैंने। अभी जो ये होल वाला फीचर है, आप इसको जब भी क्लिक करोगे, वो आपको जो रिटर्न है वो हमेशा होल में ही देने वाला है। ठीक है। तो हमें वो रिटर्न होल में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये जो इतना होल दिख रहा है हमें बाहर बाहर वाला, वो मुझे स्क्वायर फॉर्म में चाहिए। एंड जो अंदर वाला है वो सर्कल में चाहिए, या फिर जो भी आपको बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर एक और स्केच क्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पर हम गए स्केच वाले पे, हमने वही हमारा एरिया सेलेक्ट किया। और अब हम यहाँ पर एक छोटा सा और सर्कल बना देते हैं, सपोज यहाँ पर 0.5 mm का। ठीक है, फिनिश करा मैंने यहाँ पर। अब देखिए, अब मेरे पास क्या है यहाँ पर, जो हो स्क्वायर हो गया और एक सर्कल हो गया। अब जब मैं स्क्वायर पे क्लिक करता हूँ, या मैं पहले सर्कल पे क्लिक करता हूँ, इसको एक्सट्रूड करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ नीचे ड्रैग। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा, ये जो अंदर वाला सर्कल था। ठीक है, अंदर वाला सर्कल था वो हमने अभी इससे बना दिया है। और इसको मैं जैसे ही करता हूँ ओके, तो यहाँ पर मेरे पास अब ये सर्कल क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या चाहिए, अब जो बाहर वाला होल है जो सर्कल फॉर्म में है, मुझे वो स्क्वायर में चाहिए था। तो मैं बाहर वाले एरिया सेलेक्ट करूंगा, वापस से शॉर्टकट की एक्सट्रूड करूंगा और इसको अब मुझे जितना सर्कल चाहिए, जितना सॉरी स्क्वायर चाहिए, उतना नीचे ड्रैग करूंगा और इसको कर दूंगा यहाँ पर ओके। ठीक है, अभी आया सभी को समझ में? क्लियर हो गया, कंफ्यूजन सभी लोगों का क्लियर हो गया अब? गुड। सो ये वाला जो आपने अभी सीखा है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़िया चीज सीखे हो आप। ये आगे चलकर आपको बहुत सारी प्लेसेस पर काम में आने वाली है। तो ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हमने देखो, जैसे फ्लिंट वाला टूल देखा था ना, तो फ्लिंट वाले टूल में हमने क्या किया था, कॉर्नर को कर्व कर दिया था। तो क्या मैंने जो अभी सर्कल बनाया है, ये जो होल क्रिएट करा है, मैं उसको भी कॉर्नर में कर सकता हूँ? यस और नो? बस आज के क्लास में हमारा इतना ही था। ठीक है, हमने होल क्रिएट करना सीख लिया और फ्लिंट टूल अप्लाई करना सीख लिया। अभी बस ये छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दे दो जल्दी से, कि जो मैंने ये होल क्रिएट किया है, क्या मैं इसको भी कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्योंकि जो मैंने फ्लिंट टूल देखा था वो सिर्फ यहाँ पर ऐसा शार्प एजेस थी, अब ये अंदर वाला है। बस बस एक ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे मैं फ्लिंट टूल को सेलेक्ट करता हूँ और जैसे अंदर वाले इसको क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा ये भी कॉर्नर में कर सकता हूँ। ठीक है, एक लिमिट के बाहर जाओगे तो एरर आ जाएगा कि इतना कर्व नहीं कर सकते आप। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। यहाँ पर सब लोग क्लियर हैं? एक बार यस यस यस, नो नो नो, जो भी करना है आपको जल्दी से कर दीजिए। और अब किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। सर जैसे कि ये जो सर्कल आपने अंदर में बनाया है, तो वो सर्कल की जगह स्क्वायर शेप में बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि जो हमने डिजाइन क्रिएट करी थी वो सर्कल करी थी। अगर आप उसको स्क्वायर करो या हेक्सागन करोगे तो वो हेक्सागन में बन जाएगा। आया, समझ आया? यस सर। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ अपने डाउट ग्रुप पे, आपका जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जिसको फ्यूजन 360 डाउनलोड नहीं हो रहा है, उसमें जो भी आपको डेस्कटॉप पे लिखा हुआ आ रहा है, जो भी एरर आ रहा है, वो एरर का बस वहां पर स्क्रीनशॉट लेकर वो ग्रुप पर आप शेयर कर दो, तो मैं देख लूंगा उसको कि कैसे फिक्स करना है।
जो हेक्सागन होल बनाया था वो शेप में ऑलरेडी अवेलेबल होता है या ड्रॉ करना पड़ेगा? हमारा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर क्रिएट वाले में आओगे, पॉलीगॉन्स वाले के अंदर ये आपको शेप मिल जाएगा हेक्सागन। अच्छा, आपने शायद गलत डाउनलोड कर लिया है। मैं इसका एक छोटा सा वीडियो भेज दूंगा ग्रुप पर, तो वो वाला वीडियो देख कर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है। डीसेलेक्ट करने के लिए वापस से आप सेम क्लिक करोगे तो डीसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी डाउट्स क्लास? ओके, वेलकम। ठीक है क्लास, यहाँ पर हमने सीख लिया है आज होल कैसे क्रिएट करना है और प्लेन टूल कैसे अप्लाई करना है। अब आगे की नेक्स्ट क्लास में हम और भी बाकी के डिफरेंट टूल यूज करना सीखेंगे और अपनी जर्नी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।